हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए रिट एग्ज़ाम 2021 के लिए एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। तो हमारे मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन रहेंगे और जिनमें से 20 क्वेश्चन विज्ञान के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के रहेंगे। ये जो मॉडल पेपर है, ये जो साइंस और मैथ के जो स्टूडेंट है रिट वाले, उनके लिए है। तो ये कक्षा वाइज है और पाठ्य जो चैप्टर वाइज ये मॉडल पेपर हमारा रहेगा। तो मॉडल पेपर हमारा पहला आज मॉडल पेपर हम लेके आए हैं और ऐसे ही चैप्टर वाइज हम NCERT आधारित मॉडल पेपर लाते रहेंगे, कक्षा वाइज और चैप्टर वाइज। तो ये साइंस और मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये जो लिया गया है प्रश्न यहाँ वो विज्ञान कक्षा से NCERT आधारित प्रश्न उत्तर है हमारे पास और हमने शिक्षण विधियाँ भी साथ में ऐड की गई है। तो 20 प्रश्न उत्तर आपके रहेंगे विज्ञान के और 10 रहेंगे शिक्षण विधियों के। या हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो कक्षा से जो NCERT आधारित जो पुस्तक है उसके चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भोजन के घटक, वहाँ से इम्पोर्टेंट हमने 20 क्वेश्चन उठाए हैं एक ही चैप्टर से। तो चलो देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि मंड यानी स्टार्च जिसको कहा जाता है, मंड या स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, ये तनु आयोडीन विलीन के साथ कैसा रंग देता है। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा क्या? आंसर ए रहेगा, यानी नीला या काला रंग देता है। दूसरा क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परीक्षण में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है। तो खाद्य पदार्थों का जब परीक्षण किया जाता है तो बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर रहेगा प्रोटीन की उपस्थिति में जो परीक्षण किया जाता है तो वहाँ बैंगनी रंग दिखाई देता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रोटीन परीक्षण में कौन सा विलयन काम में आता है। तो जब प्रोटीन परीक्षण किया जाता है तो उसमें कौन सा विलयन काम आता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर रहेगा ए, यानी कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा का विलयन बनाया जाएगा और उनकी अलग अलग बूंद बूंद करके जब प्रोटीन के घोल में डाला जाएगा तो उसका रंग चेंज हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, जो अभी हमने पीछे देखा था। तो बैंगनी रंग अभी हम बात कर रहे थे, तो उससे पता चल जाएगा कि उसमें क्या है, उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है। नेक्स्ट नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है वो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य पोषक कौन सा है। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य पोषक इनमें से हैं वो कौन है, आपका है कार्बोहाइड्रेट। तो सी आंसर हमारा यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन बोलने से टाइम ज़्यादा हमारा वेस्ट हो जाएगा, तो सीधा मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है ऊर्जा देने वाला भोजन। ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहा जाता है। तो ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहा जाता है, वसा प्लस कार्बोहाइड्रेट, यानी वसा व कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ कौन सा है। सबसे अधिक ऊर्जा, तो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है आपका कौन, वसा, फैट। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, बी। आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है। तो शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और 8 क्या कह रहा है कि रोगों से लड़ने में हमारी मदद कौन सा विटामिन करता है। तो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। तो यहाँ आंसर आपका सी सही हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता
कौन सा विटामिन करता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन डी। तो डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वो है कि अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है किसकी? विटामिन और खनिज की। जल, प्रोटीन, वसा ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो यह आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो कौन करते हैं? रुक्षांश। तो बी आंसर यहाँ सही हो जाएगा। रुक्षांश को आहारी रेशे या रफेज भी कहा जाते हैं, जो छिलका युक्त खाद्य सामग्री खाने से हमको मिलते हैं। तो बी आंसर यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 12 है, वो है पकाने से कौन सा विटामिन आसानी से गर्मी पाकर नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर रहेगा विटामिन आपका कौन सा? सी। तो पहला आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है चर्बी या मोटापे हेतु जिम्मेदार पोषक पदार्थ है, कौन सा है? तो यह आंसर हो जाएगा ए सही, वसा। वसा जितनी भी जो हमारी चिकनी सामग्री होती है, घी, तेल, तिल, मूंगफली, उसमें सभी में वसा होती है यानी फैट होती है, जिससे चर्बी बढ़ती है, जिससे मोटापा आता है। तो ए आंसर यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से होता है, क्या होता है प्रोटीन की कमी से? तो प्रोटीन की कमी से शरीर की वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पे सूजन होना, बालों के रंग का उड़ना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी काम प्रोटीन की कमी से होते हैं, ये सभी रोग हो जाते हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 15 हमारा, वो है अरक्तता यानी जिसको एनीमिया भी कहते हैं, किस खनिज की कमी से होता है? तो अरक्तता यानी रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी, तो वो होता है आपका किस खनिज की कमी से? आयरन की कमी से, यानी लोहा, Fe जो फेरिक होता है उसकी कमी से होता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए, आयरन। नेक्स्ट है हमारा मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना किस विटामिन की कमी के लक्षण है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ विटामिन सी। सी आंसर सही हो जाएगा। तो विटामिन सी की ये कमी से ये लक्षण नज़र आते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, वो है आँख की अच्छी दृष्टि हेतु जिम्मेदार विटामिन कौन सा है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, रेटिनॉल, विटामिन ए आंसर यहाँ सही हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट हमारा है, वो है कमज़ोर अस्थियाँ व दंत क्षय यानी दांतों का नुकसान जैसे लक्षण किस खनिज की कमी में दिखाई देते हैं? तो पहला है कैल्शियम, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है जिंक और चौथा है आपका पोटेशियम। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ कमज़ोर यानी भंगुर प्रकृति की, छिद्रमय हो जाती है और दांतों का क्षय हो जाता है यानी नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं वो। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर पर, वो है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना कहलाता है। तो गर्दन में आपकी दो ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी प्रकार की, एक तो आपकी थायराइड है, एक पैराथायराइड है। तो थायराइड जो ग्रंथि है वो मुख्य ग्रंथि है, वो बड़ी ग्रंथि होती है, जिसको गर्दन की ग्रंथि भी कहते हैं या आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। वो फूल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम घेंगा भी कहते हैं, गोइटर भी कहते हैं, गलगड़ भी कहते हैं, यानी आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। नंबर 20 है, साइंस के टोटल हमारे क्वेश्चन होंगे हैं और ये एक ही चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। बेरी रोग के लक्षण निम्न में से हैं। तो बेरी रोग में से कौन से लक्षण हैं? या कमज़ोर दृष्टि, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता। तो कमज़ोर दृष्टि तो विटामिन ए की कमी से होता है, अस्थियां का मुलायम होकर मुड़ जाना विटामिन डी की कमी से होता है, और बच्चों में मानसिक विकलांगता आयोडीन की कमी से होता है। तो यहाँ सही आंसर पीछे बच गया, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, ये बेरी रोग में लक्षण देखा जाता है। अब आते हैं आपके शिक्षण विधियों के प्रश्न, 10 प्रश्न। तो वो कौन से हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम ऑथेंटिक है, कोई गलती होने की संभावना नहीं है। तो
तो भ्रमण विधि विज्ञान शिक्षण की उत्तम विधि कही जाती है, क्योंकि ये अध्यापकों के लिए आरामप्रद है, प्रत्यक्ष अनुभवजन्य है, मनोरंजक है या सामाजिक विकास के लिए श्रेष्ठ है। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा। इसमें क्या मिलता है? प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। भ्रमण करने से प्रत्यक्ष अक्ष के सामने यानी अक्ष यानी हमारी अक्ष यानी आँख से हम देखते हैं तो हमेशा के लिए स्थायी ज्ञान मिलता है, इसलिए इसको उत्तम विधि वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। तो आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये कथन है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये कथन किस आयोग का है? तो ये आपका जो कथन है वो दिया गया था किसके द्वारा? कोठयारी आयोग या कोठयारी शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया था। तो आंसर यहाँ डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नंबर 23 क्वेश्चन वो है, नंबर वो है एपिडाइस्कोप का क्या कार्य है? तो एपिडाइस्कोप क्या करता है? तो आपको पता होगा सभी को, छोटे चित्रों को बड़ा करके दिखाता है। तो यहाँ भी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 24, वो है पैनल चर्चा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए, हैरी ए आवर स्ट्रीट नामक वैज्ञानिक ने पैनल चर्चा का प्रारंभ किया था। अगला है 25, पर्यटन विधि के लाभ कौन से हैं? तो यहाँ जो ज्ञान है, प्राप्त ज्ञान, वो क्या होता है? स्थायी होता है, परमानेंट होता है। तो प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, इसका लाभ है। प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होना, ये इसका लाभ नहीं है। छात्र की निरीक्षण शक्ति का ह्रास होना, ये भी नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। 26, विज्ञान मेला प्रदर्शनी हेतु आवश्यक है। तो क्या अभिवृत्ति या अनुप्रयोग या अभिरुचि या अवबोध? तो विज्ञान मेला प्रदर्शनी हेतु अभिरुचि का होना जरूरी है। तो ये आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। विज्ञान का अर्थ है विशेष प्रकार का विज्ञान या विशिष्ट ज्ञान या पुरस्कृत ज्ञान या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। 28 है आपका वैज्ञानिक ज्ञान का आधार होता है। तो वैज्ञानिक ज्ञान का आधार क्या होता है? प्रत्यक्ष सत्य, हमारी ज्ञानेंद्रियां, प्रमाण या सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, वो है प्रस्तावना का मूल आधार है। तो प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? पूर्व ज्ञान है या विशिष्ट उद्देश्य है या शिक्षण सहायक सामग्री है या समस्यात्मक प्रश्न है? तो प्रस्तावना का मूल आधार होता है पूर्व ज्ञान। आंसर ए सही हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा, खोज उपागम के प्रवर्तक है। तो खोज उपागम के प्रवर्तक आप सभी जानते होंगे, जेरोम ब्रूनर नामक वैज्ञानिक है। तो ये था हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1, जो 20 विज्ञान के और 10 शिक्षण विधियों समेत हमने 30 प्रश्न बनाए हैं। धन्यवाद।